गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलएसी के बारे में। जिस तरीके से एलओसी होती है, इसी तरीके से एक रेखा होती है, एलएसी बोला जाता है। आज हम इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करेंगे, आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे कि एलएसी क्या होती है, भारत और चीन का सीमा विवाद क्या है, सुरक्षा क्या है और एलएसी की फुल फॉर्म क्या है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेंगी और बिल्कुल इजी वे में। आपको एलएसी के बारे में पता था या नहीं पता था, ये बिल्कुल हमें कमेंट करके बताना पड़ेगा आपको कि आपको एलएसी के बारे में पहले कितनी जानकारी थी, क्या आपने कभी इस टॉपिक को पढ़ा है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी को जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि एलएसी क्या होता है। आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर या पोर्टल पर या गूगल पर कभी ना कभी तो आपने भारत और चीन के विवाद को सुना ही होगा। देखिए, भारत और चीन को जो डिवाइड करती है रेखा, उसको एलएसी कहते हैं। देखिए, भारत और चीन की सीमा रेखा को जो है एलएसी कहते हैं। जिस सीमा से चीन को अलग किया जाता है और भारत को अलग किया जाता है, उसको एलएसी कहते हैं। वैसे तो एलएसी की लंबाई काफ़ी है, लेकिन इसका जो विवाद है वो कुछ पर्टिकुलर एरियो में है। हम वो वीडियो में आपको आगे बताएंगे और एलएसी का फुल फॉर्म भी बताएंगे कि क्या है। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो भारत और चीन है, उसके विवाद जो है किसी से छुपा तो नहीं है। कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल में कभी ना कभी साल 6 महीने में आपके सामने आता रहता है। तो ये एलएसी के कुछ एरिया का ही विवाद है। और कौन से एरिया का विवाद है? लद्दाख के एरिया का विवाद है। हम आगे बात करेंगे। अब देखो, ये जो है विवाद किसी से नहीं छुपा, जबकि ये इंटरनेशनल मुद्दा है। यानी कि ये जो विवाद है ये इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चल रहा है। लेकिन दोनों देशों ने कभी भी किसी तीसरे देश से नहीं कहा कि हमारा जो है ये विवाद सुलझा दो। दोनों देश कहते हैं कि हम अपना विवाद खुद ही सुलझा लेंगे, हमें किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। चाहे वो अमेरिका हो या यूएनएससी हो, किसी से भी इन्होंने कभी भी इस विवाद को सुलझाने की बात नहीं करी कि हम अपना विवाद हम अपने तरीके से खुद ही सुलझा लेंगे। कह सकते हैं कि किसी भी तीसरे देश का इसमें हस्तक्षेप नहीं है, जबकि ये इंटरनेशनल मुद्दा है। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा सा एलएसी को समझते हैं इजी वे में। देखिए, जब जो है किसी भी देश को एक बॉर्डर से कवर किया जाता है कि भैया ये वाला एरिया तुम्हारा और ये वाला एरिया हमारा है, तो इसी तरीके से जो है भारत एक लाइन खींच दी गई कि एक लाइन खींच दी पर्टिकुलर एक एरिया में कि भाई इससे इधर वाला तो एरिया भारत का है, लेकिन उससे उधर वाला जो एरिया है वो चाइना का है, यानी कि चीन का है। तो दोस्तों, इसी रेखा को, जो ये बॉर्डर बना हुआ है, इसी को एलएसी कहा है। जिस तरीके से जब जो रेखा खींची गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसे एलओसी कहा जाता है। इसी तरीके से भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसे एलएसी कहा जाता है। तो भाई देखो, जब एलओसी को जो है हिंदी में क्या कहा जाता है? वास्तविक नियंत्रण रेखा इसको कहा जाता है हिंदी में। और अगर हम इंग्लिश की फुल फॉर्म की बात करूँ, आपको अगर किसी भी एग्जाम में या कभी भी आपसे कोई पूछता है कि एलएसी क्या है, तो आपको बताना है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म है। इसको एलएसी कहा जाता है। अब देखिए, वैसे तो इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है भैया 3488 किलोमीटर। लेकिन चाइना के द्वारा जो बताया जाता है, चाइना कहता है नहीं भाई, इसकी जो लंबाई है वो 2000 किलोमीटर है। भारत कहता है कि 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है, इतना लंबा बॉर्डर है। चाइना कहता है नहीं नहीं, ये 2000 किलोमीटर तक का बॉर्डर है। तो कह सकते हैं कितने एरिया में विवाद है? विवाद का जो एरिया है वो बचा, 2000 माइनस कर दो तो कितना बचता है? 1488 किलोमीटर के एरिया में जो है विवाद की संभावना रहती है। हमेशा वहीं पे विवाद चलता रहता है। तो आगे वीडियो में कुछ और समझते हैं। तो दोस्तों, भारत और चीन की जो एलएसी का जो विवाद है, एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो रेखा है, उसमें जो विवाद है, लंबाई हमने आपको बता दी है कितनी है और कितने का विवाद है वो भी हमने बता दिया है। देखिए, मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 एरिया हैं जिनमें जो है जो लाइन है, जो एलएसी है वो लगी हुई है। अब वो कहाँ से कहाँ तक कवर करते हैं और विवाद कौन से एरिया में, वो भी बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि पूर्व एरिया है, पूर्वी सेक्टर है, उसमें कौन कौन सा है? उसमें है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। दो जगह हैं, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को पूर्वी सेक्टर में जो है कवर किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें मध्य सेक्टर की, जैसा कि हमने बताया कि 3 एरियो में इसको कवर किया जाता है, तो मध्य सेक्टर की अगर हम बात करें तो मध्य सेक्टर में आता है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं कि कौन सा सेक्टर है जिसमें विवाद है।
तो दोस्तों देखो कि पश्चिमी सेक्टर जो है, इसका पश्चिमी सेक्टर है, उसमें विवाद की स्थिति बनी रहती है। और पश्चिमी सेक्टर में किस चीज़ को कवर किया जाता है? लद्दाख को। कभी भी आपने देखा होगा कि लद्दाख वाले एरिया में, और जो झील है वहाँ पर, कौन सी झील हम बताएंगे जहाँ पर विवाद है और कौन सा एरिया है। तो लद्दाख वाले एरिया में जो है वो हमेशा इसका विवाद चलता रहता है, एलएसी वाला विवाद चलता रहता है। जिस कभी जो चाइना के जो घुसपैठिया होते हैं वो घुस जाते हैं और जो है कब्जाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की आपने काफ़ी सारी न्यूज़ सुनी होगी। तो दोस्तों अब बात करेंगे वीडियो में, तो फिंगर एशिया किसे कहा जाता है, इसी वीडियो का पार्ट है ये फिंगर एशिया। कभी आपने नहीं सुना होगा नाम, लेकिन हम बता देते हैं। देखिए फिंगर एशिया जो है लद्दाख वाले एरिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए पूर्व लद्दाख में जो है एलएसी का विवाद चलता रहता है, चाइना और इंडिया का विवाद चलता रहता है, जिसमें चाइना के घुसपैठिया घुसते रहते हैं। अब जो फिंगर एशिया है, देखिए हमारी 8 फिंगर होती हैं, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो फिंगर की फॉर्म में है, फिंगर के जैसी दिखती हैं, उंगलियों के आकार की पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। इंडिया कहता है कि ये जो फिंगर एशिया है, इनकी जो 8 पहाड़ियाँ हैं वो हमारी हैं। अपना जो दावा करता है इंडिया, वो 8 फिंगर पर करता है। लेकिन क्या है कि चाइना जो है, चाइना कहता है कि नहीं, 2 फिंगर पर मेरा दावा है, यानी कि 2 फिंगर की जो पहाड़ियाँ हैं या जो एरिया है उस पर मेरा दावा है। तो ये सारा जो है विवाद चलता रहता है। और जो लद्दाख के, पूर्व लद्दाख के पेंगोंग झील के आसपास वाला ये एरिया है, तो उसके आसपास वाली ही ये पहाड़ियाँ हैं, वहीं पे ये विवाद चलता रहता है। अब जो ये फिंगर एशिया, कभी भी आपको आपसे कोई एग्जाम में या कभी भी क्वेश्चन आए ना कि फिंगर एशिया किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि लद्दाख के पेंगोंग झील के आसपास वाले एरिया को या पहाड़ियों को फिंगर एशिया कहा जाता है। तो ये जो है जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो आप देखा करें पूरा, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बेहतर होती हैं। चलिए हम वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए लद्दाख में ही एक है गलवान घाटी। आपने कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, या ये विवाद चलते रहते हैं जब विवाद की स्थिति होती है, तो आप देखते हैं कि गलवान घाटी का भी जिक्र आता है जिसमें विवाद की स्थिति हो जाती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इतिहास को, हम जो है देखते हैं 1962 की, जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, उसके बाद से कभी भी चाइना ने गलवान घाटी पर अपना अधिकार नहीं जताया। कभी नहीं कहा था कि हाँ गलवान घाटी पर मेरा अधिकार है या ये मेरी एरिया में या मैं लूँगा। लेकिन चाइना बड़ा ही चतुर और चालाक है, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा क्यों है और वो ऐसा क्यों करता है, ज़मीन हड़पने की कोशिश क्यों करता रहता है, चाहे वो भारत के साथ हो या फिर किसी और देश के साथ हो। उसका कारण मैं आपको बता दूंगा अभी भी वीडियो में ही। छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, आप गूगल करेंगे तो वो भी पता चल जाएगा, लेकिन इजी वे में मैं बताऊंगा। देखिए गलवान घाटी में जब लास्ट मूवमेंट हुई थी, घुसपैठी वाली जो घटना हुई थी, विवाद हुआ था, उसमें चाइना जो है अब कहता है कि गलवान घाटी जो है ये मेरा एरिया है, उस पर भी अपना अधिकार जताने की कोशिश करता है और कब्जाने की कोशिश करता रहता है। तो इंडिया की तरफ से भी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। अब देखो चाइना ऐसा क्यों करता है यार, कभी कभी आपके दिमाग में तो सवाल आता होगा ना कि भाई चाइना हमेशा किसी ना किसी देश के साथ उसका विवाद चलता रहता है, तो क्या है, ऐसा क्यों करता है? क्या उसके पास ज़मीन की कमी है? भाई भारत से तो ज़्यादा ही बड़ा क्षेत्रफल है ना उसका। अब देखो सिंपल सा, आप गूगल करना और उसमें डेंसिटी मैप खोलना, डेंसिटी मैप में आप चाइना के मैप को खोलना, और जो रेड कलर या ऑरेंज कलर के आएंगे, रेड का मतलब होगा कि उन जगह पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऑरेंज है तो भाई यहाँ पर थोड़ी कम है, और उससे फीका कलर होता जाएगा तो वहाँ पर बिल्कुल कम है। तो आप देखेंगे चाइना के पूरे मैप को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि चाइना में कुछ ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर रहना संभव है या रहा जा सकता है, बाकी की जगह खाली पड़ी है। और जनसंख्या उसके पास है, यानी कि पहले तो, अभी तो कह सकते हैं कि इंडिया आगे है जनसंख्या के मामले में, उससे पहले तो चाइना पहले नंबर पे चल रहा था। तो उन लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, जगह चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पर रहा जा सके। जगह तो उसके पास भी बहुत सारी है, लेकिन वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर रहा जा सके, इसलिए वो हमेशा ज़मीनें हड़पने की कोशिश करता रहता है। अब दूसरे नंबर पर आपको डेंसिटी मैप खोल के देखना है इंडिया का। तो इंडिया के मैप में आप देखेंगे सब जगह रेड या ऑरेंज ही मिलेगा, फीका कलर नहीं मिलेगा। क्यों? इंडिया में सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर रहा जा सकता है, चाहे वो लद्दाख हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, जम्मू हो,
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जो है रहा नहीं जा सकता। सब जगह ऐसी हैं रहा जा सकता है, और ज़्यादातर जो एरिया आपको रेड कलर की फॉर्म में मिलेगा। तो ये आपको गूगल करके देखना, चेक करना, चेक करके देखिए और कमेंट करके बताना मुझे कि आपको मैप, जो डेंसिटी मैप है, पहले आपने कभी चेक किया या नहीं किया। और बिल्कुल गूगल पे आसानी से सर्च हो जाता है। अगर आप कहेंगे तो मैं नीचे जो है लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वीडियो में थोड़ा सा लास्ट पार्ट को कवर करते हैं वीडियो को, और वीडियो को फिर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो LAC की जो रखवाली करती है, सुरक्षा करती है, वो कौन सी आर्मी करती है, कौन सी पुलिस करती है। तो आपने एक बहुत बार नाम सुना होगा ITBP, यानी कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। जो ITBP होती है वो इसकी जो है देख रेख करती है कि LAC पे कोई घुसपैठी अंदर ना आ जाए, चाइना अपना कब्जा ना बना ले, या चाइना आगे ना आ जाए। तो इस सारी जिम्मेदारी जो है ITBP को दी गई है। अब ITBP किसके अंडर काम करती है? वो डायरेक्ट गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है, अधीन होकर काम करती है। बाकी वो और किसी की नहीं सुनती, वहाँ से फ्री है, सिर्फ गृह मंत्रालय के आदेशों पर वो काम करती है। अब इस फोर्स का गठन करने की क्या जरूरत पड़ी? कब इस फोर्स का गठन किया गया? जब चाइना और इंडिया का विवाद हुआ 1962 की बात करता हूँ, थोड़ी सी पुरानी लेके चलते हैं। जब 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया था। आज तक आपने सुना होगा कि कभी भी इंडिया ने फर्स्ट स्टेप नहीं लिया लड़ाई के माध्यम से, यानी कि लड़ाई के लिए कभी भी फर्स्ट स्टेप नहीं लिया, कभी भी पहली मतलब शुरुआत नहीं करी, कह सकते हैं। चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया तो इंडिया को भी जवाब देना था, और बाद में जब रियलाइज़ हुआ इंडिया को कि यार नहीं, ये भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, हमें ITBP के नाम से एक फोर्स बनानी चाहिए जो इस एरिया में तैनात रहेगी और सारी यहाँ की जो है विवाद या सीमा सुरक्षा को देखेगी। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल कैसी लगी आप बिल्कुल बताना कमेंट करके, और आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या नई चीज़ें आपको पता चली, वो भी आपको बताना कमेंट के माध्यम से। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बिल्कुल करना, शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।